एपिसोड 18 और 19 गिफ्ट। अब तक हमने पढ़ा कि वेद जो स्टडी रूम में आया था उसने विराट को वंश के मैसेज के बारे में बताया। अब आगे विराट ने अपना फोन ऑन किया और वंश के मैसेज देखने लगा। उसने देखा कि वंश ने किसी लड़की की फोटोज भेजी है। विराट ने जब फोटो में उस लड़की का चेहरा देखा तो देखता ही रह गया। गोरा रंग, नीली आंखें, पिंक होठ, लंबे काले बाल जो कि खुले होने की वजह से हवा में हल्के हल्के उड़ रहे थे, वो बिल्कुल किसी पेंटिंग की तरह लग रही थी। विराट जो कि शांत और समझदार लड़का है वो भी उस पर से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। वो उन तस्वीरों में ही खोया हुआ था कि उसे वेद की आवाज से होश आया। वेद जो कब से अपने भाई के कुछ बोलने का वेट कर रहा था, उससे अब रहा नहीं जाता। वो बोलता है, भाई आप कहाँ खो गए? क्या आपने पढ़ा? वंश भाई अपने लिए एक बेहन लेकर आए हैं, अब तो मुझे भी एक बेहन चाहिए। आप जल्दी से उनसे पता करो कि वो डॉल को कहाँ से लेकर आए हैं, मुझे भी बिल्कुल उसकी तरह ही डॉल चाहिए। वही विराट का तो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक शब्द गूंज रहा था, बहन। उसने जल्दी से वंश के बाकी मैसेज देखे जिसमें लिखा था, मेरी छोटी बहन इवा संजीव सिन्हा। हमने आज ही उसे गोद लिया और साथ में स्माइल वाले इमोजी भी थे, जो कि वंश ने जानबूझकर अपने भाइयों को जलाने के लिए किया था। अब तो विराट को भी इवा से मिलने की इच्छा हुई, होती भी क्यों ना, आखिर उसकी कोई बहन नहीं थी और अचानक उसे पता चला अब उसके पास एक बहन है, तो उसे भी जनाना था कि इवा कैसी लड़की है। वो जल्दी से वेद की तरफ मुड़ा, फिर उसे समझाते हुए बोला, किसने कहा कि इवा तुम्हारी बहन नहीं है? अब वो तुम्हारी भी छोटी बहन है। क्या सच में भाई? भाई मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं घर में सबसे छोटा नहीं हूँ। अब तो डॉल मुझे बड़ा भाई कहेगी। फिर कुछ सोचकर बोला, लेकिन क्या वो मुझे पसंद करेगी? क्या होगा अगर उसने मुझे भाई कहने से मना किया? वेद के इस सवाल से तो विराट भी स्तब्ध रह गया। उसके दिमाग में भी ये बात आई, क्या होगा अगर इवा ने उसे भाई के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया? फिर उसने अपने इन ख्यालों को झटका और बोला, क्यों नहीं करेगी? वो हमें जरूर एक्सेप्ट करेगी, तुम ज्यादा सोचो मत, तैयार हो जाओ, हम अभी जा रहे हैं। मैं तब तक मॉम से बात करता हूँ। भाई आप सबसे बेस्ट हो, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। मुझे अतन सबसे अच्छा दिखना होगा। आज मैं अपनी छोटी बहन से पहली बार मिलने वाला हूँ। ये कहकर वेद अपने कमरे में भाग गया। उसके ऐसे जाने पर विराट ने नामे अपना सर हिलाया, फिर अपने फोन से अपनी माँ को कॉल किया। 1 घंटे बाद वो दोनों तैयार होकर घर से निकल गए। वेद का दिमागे में अभी भी यही चल रहा था कि वो इवा से मिलकर उसे अच्छे से एम्प्रेस कैसे करे। तभी उसने गाड़ी को एक मॉल के आगे रुकते देखकर वो बोला, भाई हम यहाँ क्यों आए हैं? अगर हम अभी मॉल गए तो हमें डॉल से मिलने में देर हो जाएगी। उस पर विराट बोला, हम इवा के लिए गिफ्ट लेने आए हैं। क्या तुमने नहीं कहा कि तुम उसे एम्प्रेस करना चाहते हो? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है भाई, आप सबसे अच्छे हो। लेकिन मैं उसे क्या गिफ्ट दूं? अंदर चलकर देखते हैं, फिर डिसाइड करेंगे। ये बोलकर विराट अंदर की तरफ जाने लगा। काफी देर तक घूमने के बाद उन्होंने विराट ने इवा के लिए एक वॉच पसंद की तो वेद ने उसे एक वीडियो गेम का एक सेट। फिर उन्होंने अपने अपने गिफ्ट पैक किए और मॉल से निकल गए। जब उनकी कार हवेली पहुंची तो गार्ड ने जल्दी से उनके लिए गेट खोल दिया। फिर वो दोनों कार से उतरकर सीधे घर के अंदर चले गए। दरअसल जब तक वो दोनों हवेली पहुंचे तो लगभग दोपहर के खाने का टाइम हो गया था और सब लोग डाइनिंग टेबल की तरफ जाने ही वाले थे। जब वो लोग अंदर गए तो वैद की नजर सीधे संजीव जी पर गई। उसने तुरंत उनसे शिकायतें करना शुरू किया। उसने कहा, छोटे पापा अब आप मुझे प्यार नहीं करते? क्या अब आप मुझे अम्बना प्यारा बेटा नहीं मानते? आप मेरे लिए बहन लाने गए थे और आप मुझे अपने साथ नहीं ले गए, मैं आपसे नाराज हूँ। ये कहकर उसने अपने दोनों हाथ फोल्ड किए और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया ताकि सबको पता चले वो नाराज है। उसकी इस हरकत पर हॉल में मौजूद सभी ने नामे अपना सर हिलाया, जैसे इसका कुछ नहीं हो सकता। तभी नेताजी आगे आई और उसे प्यार से समझाया, हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? वो तो सब जल्दी हुआ उस वजह से, लेकिन अब तो इवा हमेशा के लिए हमारे साथ रहने वाली है, तो तुम जितना चाहो उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। मैंने तो इस तरह सोचा ही नहीं, अब तो डॉल सारी जिंदगी हमारे साथ रहेगी। मैं उसके साथ खूब मस्ती करूंगा। आप बहुत अच्छी हो छोटी माँ। इतना कहकर वो उन्हें गले लगाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि संजीव जी ने नेताजी को अपने पास खींच लिया। वो वेद से बोले, तुम मेरी बीवी से दूर रहो। उनकी इस हरकत पर नेताजी ने गुस्से से उन्हें देखा। वो कुछ कहती कि सबको सीढ़ियों से आती कदमों की आवाज सुनाई दी। जब सब ने उस तरफ देखा तो वहां वंश इवा के साथ नीचे आ रहा था। जब इवा की नजर नीचे के लोगों पर गई तो उसने वहां विराट और वेदांत को देखा, जिससे उसके कदम सीढ़ियों पर ही रुक गए। तो क्या लगता है जपो की कैसी होगी इवा और उसके भाइयों की ये मुलाकात? क्या होने वाला है इवा की जिंदगी में आगे? क्या इस जीवन में उसे हमेशा खुशियां मिलेगी या फिर कोई बड़ा तूफान आने वाला है?
क्या होगा जब इवा की जिंदगी में आएगा कोई ऐसा तूफान जो उसे अपने जुनून के चलते कैद करना चाहे? क्या करेगी इवा उस वक्त? लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एपिसोड CH-19 इवा का स्कूल। जब इवा ने हॉल में खड़े विराट और वेदांत को देखा तो उसके कदम सीढ़ियों पर ही रुक गए। दरअसल वंश ने पहले से ही उसे पूरे परिवार के बारे में बता दिया था। उसने इवा को सबकी फोटो भी दिखाई थी, जिससे इवा ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। लेकिन उसे थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं वो लोग उसे पसंद ना करे तो। उसके पास खड़े वंश को भी पता चल गया कि इवा क्या सोच रही है, क्योंकि जब वो पहली बार इवा से मिला था तो उसका रिएक्शन इसी तरह का था। उसने इवा का हाथ पकड़ा और उसे आंखों से ही इशारा किया कि सब ठीक है, फिर उसे लेकर सबके पास आ गया। वेद ने जब इवा को नीचे आते देखा तो वो जल्दी से भागकर उसके पास जाने लगा। वहीं उसके इस तरह आने से इवा को लगा कि वो उसे मारने वाला है, जिससे डरकर वो जल्दी से वंश के पीछे छिप गई। इवा की पूरी बॉडी इस वक्त कांप रही थी। उसे अपने पास्ट की मेमोरी याद आने लगी कि कैसे विनय शर्मा उसे मारता था। वो याद करके उसकी पकड़ वंश के हाथ पर कस गई। उसने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। वही वेद जैसे उसे गले लगाना चाहता था। उसे लगा कि उसकी डॉल उसे पसंद नहीं करती। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। दरअसल वेद बहुत इमोशनल लड़का है। घरवाले तो दोनों के रिएक्शन से एक पल के लिए हैरान रह गए। वंश जो वेद के पास था उसने जल्दी से रिएक्ट किया। उसने एक हाथ से वेद का हाथ पकड़ा, फिर दूसरे हाथ जो कि इवा ने पकड़ रखा था उससे उसे आगे किया। वो उन दोनों से कुछ कहता इससे पहले ही दोनों एक साथ बोल पड़े। इवा बोली मुझे मत मारो। वही वेद बोला मुझे नापसंद मत करो। इतना बोलकर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर एक साथ बोले। वेद बोला मैं तुम्हें मार नहीं रहा था। इवा बोली मैं तुम्हें नापसंद नहीं करती। फिर से वो दोनों बोले सच। ये कहकर उन दोनों के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई। वही बाकी घरवालों को भी समझ आ गया कि असल में क्या हुआ था। उन लोगों को इवा का बिहेवियर देखकर इतना तो समझ आ गया कि उसके लिए पास्ट को भूलना आसान नहीं होगा। अब तक विराट भी उनके पास आ चुका था। इवा उन दोनों को देखकर बोली क्या आप सच में मुझसे गुस्सा नहीं हो कि मैं इस तरह से आपके परिवार में आ गई? विराट ने कहा हम खुश हैं कि अब तुम हमारी बहन हो, तो क्या तुम हमें अपना भाई मानोगी? ये कहकर वो इवा की तरफ देखने लगा। इवा ने भी मुस्कुराते हुए हाँ कहा और उसके गले लग गई। वो आज बहुत ही खुश थी। उसे तीन भाई जो मिले। वेद तो उससे लगातार बातें कर रहा था। उन्होंने इवा को अपने साथ लाए गिफ्ट दिए। इवा को भी वो बहुत पसंद आ गए। तभी नेताजी ने सबसे कहा चलो खाना खा लेते हैं। सब लोग डाइनिंग टेबल की तरफ चले गए। आज नेताजी ने खाने में मसाला पनीर, दाल मखनी, पुलाव, चिकन बिरयानी, मटने मसाला, चिकन लॉलीपॉप, मीठे में रसगुल्ले, गुलाब जामुन थे। रिया को तो इतना सब खाना देखकर मुंह में पानी आ गया। उसने कभी इतना सारा खाना एक साथ नहीं खाया था। पिछले जीवन में तो उसे 2 टाइम का खाना भी ठीक से नहीं मिलता था। नेताजी तो इवा के पास ही बैठी और उसे अपने हाथ से हर एक डिश खिलाने लगी। वो आज बहुत खुश थी कि उनके पास अब एक बेटी भी है। उन्होंने तो इवा के लिए बहुत कुछ प्लान किया था। उन्होंने तय कर लिया था कि वो अब इवा को बहुत प्यार देगी। जो कुछ उन्होंने अपने खुद की बेटी के लिए सोचा था वो सब वो इवा के साथ करेगी। खाना खाने के बाद दादाजी अपने कमरे में आराम करने चले गए। संजीव जी भी नेताजी को अपने साथ किसी काम से ले गए। तो बच्चे टीवी देखते हुए आपस में बातें करने लगे। पूरा दिन इसी तरह निकल गया। रात का वक्त। इवा इस वक्त अपने कमरे की बालकनी में खड़ी होकर चांद को देख रही थी। इवा आज बहुत खुश थी। उसे तो अब भी ये सपना लग रहा था। उसे लगा कहीं जागने के बाद सब गायब ना हो जाए। आखिर उससे कभी किसी ने प्यार से बात भी नहीं की और यहाँ सब उसे इतना प्यार करते हैं। वो तो ये भी सोच रही थी काश वो पिछले जीवन में अम्मा के लोगों से पहले भागी होती तो शायद उसे इतनी तकलीफ नहीं होती। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस लाइफ को अच्छे से जीऊंगी। मैं इस बार स्कूल जाऊंगी। अब मैं अपने सारे सपने पूरे करूंगी। एक बार जब मैं खुद की पहचान बना लूं तो मैं उन सबसे अपना बदला लूंगी। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर नफरत के भाव उभर आए। अगली सुबह सब लोग तैयार होकर ब्रेकफास्ट करने नीचे आए तो संजीव जी ने सभी को बताया कि उन्होंने इवा का एडमिशन स्कूल में करा दिया है। अब से इवा भी बाकी बच्चों के साथ ही स्कूल जाएगी। तभी नेताजी बोली लेकिन बच्चे तो मिलिट्री स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ बहुत ही स्ट्रिक्ट है। मेरी बच्ची कैसे रह पाएगी? तुम उसे किसी और स्कूल में भेजो। संजीव जी कुछ बोलते उससे पहले ही इवा बोली लेकिन मॉम मैं भाई के साथ रहना चाहती हूँ। ये कहते वक्त वो क्यूट फेस बनाकर उन्हें देखने लगी। नेताजी अब भी मना करना चाहती थी। तभी दादाजी बोले बहू वो इवा सिन्हा है और सिन्हा खानदान की बेटी इतनी कमजोर नहीं है कि वो इन छोटे मामलों से डर जाए। जब दादाजी ने कह दिया तो नेताजी ने भी परमिशन दे दी। वेद खुश होते हुए बोला वाओ अब मेरी डॉल और मैं एक ही क्लास में होंगे, कितना मजा आएगा।
तो क्या लगती है जापको कि कैसा होगा इवा का स्कूल? क्या इस बार इवा अपना बदला ले पाएगी या फिर फंस जाएगी किसी और की साजिश में? क्या होगा इवा की जिंदगी में आगे, इसका क्रेडिट जाता है पॉकेट नोवेल रीडर पर। लाइक कमेंट एंड शेयर करना न भूले। कल फिर मिलेंगे।